हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। आपको बता दें, जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो सभी हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल तक इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, सबके लिए हमारे पीडीएफ मटेरियल यूज़फुल रहता है। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप या सिस्टम के थ्रू। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। साथ ही लिंक इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शंस हैं पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह के जो क्विज़ होते हैं, स्टैटिक हो या फिर करंट अफेयर से संबंधित क्विज़ हो, वो भी हम टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। कोई न्यू रिक्रूटमेंट आए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। Who has won the Australian Open 2023 Women's Singles title? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरेना सबालेंका। आपको जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की हम बात कर रहे हैं और बेलारूस की खिलाड़ी हैं अरीना साबालेंका। इन्होंने कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रैबाकिनी को हराया है फाइनल में और ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, ये जो अरीना साबालेंका है, इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल है? तो याद रखिएगा, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करें तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास को हरा दिया है और अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है और ओवरऑल 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने कैरियर का जीता है। और राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल के रिकॉर्ड को भी इन्होंने इक्वल कर लिया है। अच्छा, अब बात करेंगे हम मिक्स डबल्स की इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो आपको जानना चाहिए, सानिया मिर्ज़ा का ये लास्ट ग्रैंड स्लैम इवेंट रहा है और इसमें इनके जो पार्टनर रहे रोहन बोपन्ना, इनके साथ इसमें कम्पीट किया इन्होंने, लेकिन फाइनल में लोग हार गए। तो किससे हारे? ब्राज़ील के लुइसा स्टेफेनी और राफेल मैटोस से। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स की, तो ऑस्ट्रेलियन जोड़ी रिंकी हिसिकाता और जैसन कुबलर ने जीता है। वहीं विमेंस डबल्स की अगर हम बात करें तो बारबोरा केसिकोवा और कैटरीना सिन्याकोवा, ये चेक रिपब्लिक के हैं, इन्होंने जीता है। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये इसका 111वां एडिशन रहा है और ओपन एरा में 55th एडिशन रहा है। ओपन एरा यानी कि 1968 के बाद जो इवेंट हुए टेनिस के, जिसमें प्रोफेशनल और एमेच्योर लीडर प्लेयर्स जो होते हैं दोनों को खेलने का मौका मिलता था ओपन एरा में 1968 के बाद से, मतलब इसका एरिया बढ़ा दिया गया था। प्रोफेशनल प्लेयर भी खेल सकते हैं और जो एमेच्योर प्लेयर हैं वो भी खेल सकते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 55th ऑस्ट्रेलियन ओपन ये रहा है। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द आईसीसी अंडर-19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड है। आपको जानना चाहिए, इंडियन विमेंस टीम जिसकी कैप्टन रही शेफाली वर्मा, इनकी अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड को अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया है।
आपको जानना ये इनॉग्रल आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रहा है T20 की अगर हम बात करें, और साउथ अफ्रीका में हुआ है। 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और जो अगला एडिशन है 2025 में, ये मोस्ट लाइकली मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। आपको जानना चाहिए इस इवेंट में मोस्ट रन्स इंडिया की श्वेता शेरावत द्वारा बनाए गए और मोस्ट विकेट ऑस्ट्रेलिया की मैगी क्लार्क द्वारा लिए गए हैं। विच सिटी विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन 2023? कौन सा शहर 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डरबन। आपको जानना चाहिए 15th ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का मतलब आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 15th ब्रिक्स समिट होने वाली है 2023 में, ये अगस्त के महीने में होगी साउथ अफ्रीका के डरबन में। आपको बता दें इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 2013 में जो 5th एनुअल ब्रिक्स समिट हुई थी तब भी होस्ट किया था डरबन में ही। हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। अच्छा, पहले इसको ब्रिक बोलते थे 2001 में जब ये शब्द दिया गया था जिम ओ'नील के द्वारा, ये गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इनके द्वारा ये टर्म दिया गया था ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया एंड रशिया। तो जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी ये येकाटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी 16 जून 2009 को। अच्छा, अब ये ब्रिक्स कब बना? जब इसमें साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया। सितंबर 2010 में जो ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में, वहाँ पर साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया 2010 में। तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। और आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीका ने 3rd ब्रिक्स समिट जो कि सान्या चाइना में हुई 14 अप्रैल 2011 को इसे अटेंड किया। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में आपको देखिए, कोई भी आप जो आपका PCS एग्ज़ाम है या फिर जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है या IAS एग्ज़ाम है, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, G20, G7, इनके लिए 3 पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा जो कि इसमें लिखे हुए हैं। अब देखिएगा ब्रिक्स क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% कंट्रीब्यूट करता है, वर्ल्ड GDP का 24% कंट्रीब्यूट करता है और वर्ल्ड ट्रेड का 16% शेयर इसके द्वारा आता है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। सेम आपको शार्क का देखना है और जो आपका G7 है, G20 है, इनका देखना है। ये पूछ ली जाती हैं जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। Who is currently serving as president of the 77th United Nations General Assembly? वर्तमान में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शाहबाज कुरैशी। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे S जयशंकर, इनके इनविटेशन पर मिस्टर शाहबाज कुरैशी जो कि 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत विजिट कर रहे हैं 29 से 30 जनवरी 2023 के बीच में। आपको बता दें हंगरी से हैं, हंगरी के डिप्लोमेट हैं कुरैशी, और सितंबर 2022 में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने, चार्ज इन्होंने लिया। उसके बाद से पहली बार ये किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वो भारत है। आपको जानना चाहिए 30 जनवरी को ये इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स न्यू दिल्ली की एक गैदरिंग को भी एड्रेस करने वाले हैं। थीम रहेगा सॉल्यूशंस थ्रू सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड साइंस इन द UN। आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो जो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा वोटेड होते हैं और ईयरली बेसिस पर इलेक्ट किए जाते हैं। विच सिटी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ इंटरपोल्स यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम? किस शहर ने इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम के 3रे संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। देखिए, आपको जानना चाहिए इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल जुर्गेन स्टॉक, इन्होंने 3rd इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम को एड्रेस किया है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। आपको बता दें ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा और 44 कंट्रीज से 59 पार्टिसिपेंट ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। इंटरपोल के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल राइसी, ये प्रेसिडेंट है और ऊपर जो हमने पढ़े ये सेक्रेटरी हैं।
स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसका मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड, कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। 195 इसके मेंबर नेशंस हैं। मार्टिर्स डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? भारत में हर साल शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जनवरी 30। देखिए, शहीद दिवस या फिर इंग्लिश में कहें मार्टिर डे, ये हर साल भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को क्या होता है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है। आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था बिरला हाउस कंपाउंड में नाथूराम गोडसे के द्वारा। अच्छा, जो हम शहीद दिवस मनाते हैं ये 23 मार्च को ही मनाते हैं, तो 2 बार हम मनाते हैं साल में, एक तो 30 जनवरी, एक 23 मार्च। और जो शहीद दिवस है उसमें देश उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया। अब बात करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे की या फिर वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ये हर साल जनवरी के महीने में जो लास्ट संडे आता है ना, उस दिन मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में फिक्स है कि 30 जनवरी को ही मनाया जाएगा। फिर लास्ट संडे चाहे 29 को या 30 को या किसी भी डेट को। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 ये वैसे तो 29 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि संडे 29 जनवरी को रहा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में हम इसे 30 जनवरी को ही मनाते हैं। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 का थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। वेन इज द डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेटेड? डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, जनवरी 28। आपको जानना चाहिए 28 जनवरी को हम डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाते हैं, और इसका पर्पस यही रहता है कि अवेयरनेस लोगों में पैदा हो और प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जा सके। इस बार इसका थीम रहा थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। एशिया सेकंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस? एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, ऋषिकेश है। देखिए, आपको जानना चाहिए उत्तराखंड में एशिया का सेकंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऋषिकेश में। तो 90 साल पुराना जो लक्ष्मण झूला है उसी के बिल्कुल नेक्स्ट ये बनाया जा रहा है, और जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो भी जाएगा। लक्ष्मण झूला का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये पिछले साल से ही क्लोज किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी अब कमज़ोर भी हो गया है, तो सेफ़ नहीं है लोगों के लिए। हालांकि इसको हटाया नहीं जाएगा, हेरिटेज के तौर पर इसको प्रिजर्व रखा जाएगा इसी तरह से। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड MOUs ऑन कल्चरल कोऑपरेशन फॉर 5 years? भारत और किस देश ने 5 वर्षों के लिए सांस्कृतिक सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इजिप्ट। आपको जानना चाहिए भारत और इजिप्ट ने कल्चर कोऑपरेशन को लेकर पैक्ट साइन किया है, वो भी 5 साल के लिए। तो दोनों ही देश इसमें जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे म्यूज़िक के फील्ड में हो, डांस, थिएटर, लाइब्रेरी, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी में सहयोग करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए इजिप्ट ने अपना ये पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की है कि जो सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन है इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लैंड एलोकेट करे। आप सभी जानते हैं सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। साथ ही दोनों देशों ने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है यानी कि नाम, इसकी जो फाउंडिंग वैल्यूज़ हैं उनके प्रति भी अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया है। Who has been nominated by US President Joe Biden for the appointment to the grade of Air Force Brigadier General? वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, राजा जे चारी। देखिए, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं राजा जे चारी, इनको US प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा नॉमिनेट किया गया है ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट के लिए। आपको बता दें जो पोस्ट है 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में, और कर्नल से ऊपर की पोस्ट है लेकिन मेजर जनरल से नीचे की।
In which state did Union Home Minister Amit Shah lay the foundation stone for the National Forensic Sciences University? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटक। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़, नॉर्थ कर्नाटक के प्रीमाइसेस में। साथ ही इन्होंने बीवी बोमारादी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन है इसमें पार्टिसिपेट किया है हुबली में। अच्छा, बात करते हैं, जब बात हो रही है कर्नाटक की तो एक और न्यूज़ हम देख लेते हैं बेंगलुरु कर्नाटक से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल, इन्होंने दक्ष 2023 इस सेरेमनी को इनोग्रेट किया है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। India's premier research and development institute of Ministry of Electronics and IT, SAMIR, has signed MOU with which healthcare company on India MRI technology? भारत के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, समीर ने भारत MRI तकनीक पर किस स्वास्थ्य सेवा कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, Siemens Healthineers। देखिए, समीर ये इंडिया का प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मन मेडिकल डिवाइस कंपनी Siemens Healthineers के साथ। एंड अंडर दिस MOU these both institutions will contribute towards the development of new, improved and innovative technologies for advancing healthcare and diagnostic access in India। तो भारत में जो हेल्थ केयर है और जो डायग्नोस्टिक एक्सेस है उसको एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। समीर की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो RF माइक्रोवेव्स, रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, E3 टेस्टिंग एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका स्पेशलाइजेशन है। वहीं आपको जानना चाहिए देखिए, अब मैंने इसके साथ क्लब किया है एक दूसरा करंट अफेयर क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अल्केश कुमार शर्मा, इन्होंने 1 टन पर डे PCB रिसाइलिंग फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, तेलंगाना में। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर Dr. Mansukh Mandavia has inaugurated National Summit on Quality of Biologicals in New Delhi। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मानसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस तरह से सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रहता है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑन बायोलॉजिकल्स इसको इनोग्रेट किया है। ये जो समिट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स न्यू दिल्ली द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इन सभी ने यहाँ पर अपने अपने व्यूज़ रखे हैं बायोलॉजिकल्स से संबंधित। The center established 3 grievance appellate committees based on the recently amended IT rules 2021। Each committee has how many members? केंद्र ने हाल ही में संशोधित IT नियम 2021 के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 3। देखिए, आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज इस्टेब्लिश की हैं। किसके बेसिस पर? जो हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 यानी कि IT रूल्स 2021 में जो अमेंडमेंट किए हैं उसके बेसिस पर 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं। आपको बता दें, हर एक कमिटी में 3 मेंबर्स हैं। द कमिटीज़ आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेंबर्स ईच। अच्छा, अब ये क्यों बनाई गई है? ताकि भारत में जो इंटरनेट है वो ओपन रहे, सेफ रहे, ट्रस्टेड रहे एंड अकाउंटेबल रहे, उसके लिए। तो यहाँ पर जो यूज़र्स हैं, तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, उनके जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, उनका कोई डिसीजन है तो उसके अगेंस्ट जो यूज़र्स हैं वो अपील कर सकते हैं इस कमेटी के सामने। और ये कमेटी 30 दिन के अंदर जो ग्रीवेंस है उसको संबोधित करेगी। Who has been signed by
द NMDC एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। NMDC ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, नेखत जरीन। देखिए, नेशनल माइनर एंड इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और NMDC, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड गोल्ड मेडल विनर ऑफ बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स निखत जरीन के साथ, जिसके तहत इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। व्हाट इज सागर सम्राट? सागर सम्राट क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ड्रिलिंग रिग। तो सागर सम्राट क्या है? ड्रिलिंग रिग। देखिए, जो नीचे आप देख रहे हैं ना, इसे ड्रिलिंग रिग बोलते हैं। अ लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑयल और गैस फ्रॉम द ग्राउंड और द बॉटम ऑफ द सी। तो पूरा स्ट्रक्चर है ये, गैस और ऑयल को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, करंट अफेयर देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने रीडेडिकेट किया है क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का आइकॉनिक ड्रिलिंग रिग सागर सम्राट। तो जो सागर सम्राट है, इसको फिर से राष्ट्र को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है एज अ मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, क्या नाम है? सागर सम्राट। तो कहाँ पर स्थित है सागर सम्राट? मुंबई से जो है 140 to 145 किलोमीटर वेस्ट में ये लोकेटेड है। आपको जानना चाहिए 1973 में सागर सम्राट को कमीशन किया गया था और इसे कहाँ बनाया गया? मित्सुबिशी यार्ड, जापान में। और 3 अप्रैल 1973 को भारत पहुंचा था। आपको बता दें, इसने ONGC का जो फर्स्ट ऑफशोर वेल है 1974 में मुंबई में, जिसे हम बॉम्बे हाई बोलते हैं, इसको ड्रिल किया था इसी ने। Indian Oil Corporation has started the exports of aviation gasoline. The first consignment of aviation gas was shipped from the Jawaharlal Nehru Port Trust to which country होगा ये? To which country? कंपनी ने ये कंट्री। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है। एविएशन गैस की पहली खेप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से किस कंट्री को भेजी गई है, किस देश को भेजी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, पपुआ न्यू गिनी। देखिए, पहली बार हमारे देश के इतिहास में हम फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन गैसोलीन के एक्सपोर्ट को स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें, जो एविएशन गैसोलीन है, ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, UAVs और जो स्मॉल प्लेन्स होते हैं, उनको ऑपरेट करने में यूज़ होता है। तो 80 बैरल्स एविएशन गैस को शिप किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पपुआ न्यू गिनी के लिए। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो कैपिटल पोर्ट मोर्सबी है, करेंसी पपुआ न्यू गिनी कीना है। Delhi Metro Rail Corporation has partnered with which payments bank to provide smart card top-up facility to metro commuters? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो यात्रियों को स्मार्ट कार्ड टॉपअप सुविधा प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की DMRC ने पार्टनरशिप की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ टू प्रोवाइड अनदर स्मार्ट कार्ड टॉपअप फैसिलिटी टू मेट्रो कम्यूटर्स। तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड टॉपअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मेट्रो कम्यूटर्स को एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। अगर हम इस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, MD एंड CEO अनुब्रता विश्वास हैं, टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। साबिर अली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज नोन एज, साबिर अली इनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली, जिन्होंने 1981 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो जापान में हुई, यहाँ पर डिकैथलॉन गोल्ड जीता था। डिकैथलॉन मतलब होता है एथलेटिक्स के 10 इवेंट में पार्टिसिपेट करना, 10 अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, उसको बोलते हैं डिकैथलॉन। तो इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इनका हाल ही में निधन हो गया 67 की एज में। अच्छा, हाल ही की और कुछ ऑबिचुरीज हम देख लेते हैं। डेविड क्रॉसबी जो फादर ऑफ अमेरिकन फोक रॉक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। वेटरन तेलुगु फिल्म एक्टर एंड फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन जे जमुना, इनका भी निधन हो गया। जाने माने असमीज पोइट एंड रेसिपेंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड नीलामणि फुकन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन सोबाकचंद शाह, जिन्हें दमन की दिव्या बोलते हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। आपको बता दें, ये दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव से सोशल वर्कर रही।
ब्रिटिश लिंग्विस्ट एंड एजुकेटर स्पेशलाइज्ड इन द्रविडन लैंग्वेजेस रोनाल्ड ई आशिर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एडी दामोदरन, जो कि लीडिंग साइंटिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड, जो कि फॉर्मर एंड लास्ट किंग ऑफ ग्रीस रहे, जिन्होंने ग्रीस को रूल किया जब ये देश 1974 में रिपब्लिक बना, उससे पहले जो लास्ट रूलर रहे, किंग रहे, ये यही रहे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और वेटरन कन्नड़ एक्टर मनदीप रॉय, इनका भी 72 की एज में हाल ही में निधन हो गया है। What is the new name for the मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है अमृत उद्यान। देखिए, आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय भवन में जो मुगल गार्डन्स हैं उनको रीनेम कर दिया गया है और अब वो कहलाएंगे अमृत उद्यान। मुगल गार्डन आप सभी जानते हैं मुगल द्वारा बनाए गए, और खासकर की जो चार बाग स्ट्रक्चर है इस शैली से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। चार बाग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। कई सारे गार्डन हैं, सबको मिलाकर मुगल गार्डन्स कहते हैं। अच्छा, आराम बाग ये ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है इंडिया में। इसको मुगल एम्परर बाबर द्वारा बनाया गया था 1528 में, और ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर ये लोकेटेड है। आपको बता दें बाबर को टेम्परेरी यहीं पर बरीड किया गया था, उसके बाद फिर फाइनल जो बरीड किया गया था वो काबुल में किया गया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। द डॉलर मेक्स अप व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल करेंसी? 60%. Which party in Telangana is being led by Telugu actor Pawan Kalyan? Janasena Party. Which regulator released discussion paper on securitization of stressed assets framework? RBI. The fourth edition of the Millets and Organics International Trade Fair 2023 held in which city? Bengaluru. Which country's parliament will hold the P20 conference of the parliamentary speakers of the G20 nations in 2023? India. Which country's legendary batter Hasim Amla has announced his retirement from all forms of cricket? South Africa. Which insurer has announced the launch of Respect Senior Care Rider to ensure the highest possible level of मेडिकल केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स? आंसर इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट आप करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। खादी फेस्ट 2023 इनोग्रेटेड इन विच सिटी? विच रिसर्च फर्म रिसेंटली रेज्ड कंसर्न अबाउट द अडानी ग्रुप्स substantial debts? On January 26, 2023, India celebrated which anniversary of the adoption of its constitution? After 8 cheetahs were brought to India from Namibia in September last year under an arrangement, a dozen cheetahs are now being translocated to India from which country? PM Narendra Modi addressed the ceremony commemorating the 1111th Avtaran Mahotsav of Bhagwan Sri Dev Narayan Ji in which state? Which states Shahid Veer Narayan Singh International Cricket Stadium hosted the first ICC match when host India took on New Zealand in the second one-day international? तो ये आपको बताना है, जब सेकंड इंटरनेशनल मैच हुआ था ना इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो ये पहला इंटरनेशनल मैच था जो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम द्वारा होस्ट किया गया था। तो आपको बताना है किस राज्य में है, सिटी भी बताइएगा। तो ये 6 क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।